इस्लामी इतिहास के सबसे महान और चमत्कारिक वाक़यों में से एक शब-ए मेराज है। ये वाक़या नबुव्वत के 10वें या 11वें साल, हिजरत से 1 साल पहले, रजब महीने की 27वीं रात को हुआ। यह अल्लाह ताला की तरफ से अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास इनाम और करम था, जिसमें आपको शारीरिक और रूहानी तौर पर मस्जिद हराम, मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और फिर सातों आसमानों, सिदरतुल मुंतहा तक तथा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। कुरान मजीद में सूरह अल इसरा की पहली आयत में इसका जिक्र है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वह जात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें दी हैं, ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनने वाला, देखने वाला है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब आपको गमों का सामना था। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अब्बू तालिब की वफात हो चुकी थी और ताइफ के सफर में भी सख्त तकलीफें उठाई थीं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने और उनकी अजमत का इजहार करने के लिए यह मौजिजा अता फरमाया। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचा जाद बहन उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपके सीने मुबारक को शक किया, चाक किया, दिल मुबारक को निकालकर झमझम के पानी से धोया, फिर ईमान, हिकमत और नूर से भरकर वापस रखा। यह अमल आपकी पाकीज़गी और आसमानी सफर की तैयारी के लिए था। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको बुराक नाम की आसमानी सवारी पर सवार करके मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए। यह सफर रात के एक हिस्से में तय हुआ। मस्जिद अक्सा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया ए किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई और वहां नमाज अदा की। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हमराह आसमानों की तरफ उरूज फरमाया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर अनबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और आपकी नबुव्वत की गवाही दी। सातवें आसमान से आगे सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आगे मैं नहीं जा सकता वरना जल जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। वहां अल्लाह ताला ने आपसे कलाम फरमाया, जन्नत और जहन्नम दिखाए और उम्मत के लिए 5 नमाजें अता की। शुरू में 50 थीं, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश से कम होकर 5 हो गईं, मगर सवाब 50 का। ये मुलाकात इतनी करीब थी कि काबा कौसैनी अवदना, 2 कमानों के फासले जितनी या उससे भी कम, का जिक्र कुरान में आया। वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की हुस्न और जहन्नम के अजाब देखे। सुबह होते ही मक्का वापस पहुंच गए और बिस्तर अभी गर्म था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तसदीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। यह वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तसदीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। यह वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तसदीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। यह वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तसदीक की और सिद्दीक़ा का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तसदीक की और सिद्दीक़ा का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तसदीक की और सिद्दीक़ का लक़ब पाया।
ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। यह वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। यह वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक़ का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा। उन्होंने फौरन तस्दीक की और सिद्दीक़न का लक़ब पाया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाया और अलैहि वसल्लम की अज़मत, अल्लाह की कुदरत और नमाज की अहमियत का सबसे बड़ा सबूत है। इससे उम्मत को तसल्ली मिली कि अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उम्मत की फिक्र करता है। मेराज का सफर अल्लाह की निशानियां दिखाने, अनबिया से मुलाकात और उम्मत के लिए तोहफा नमाज और लाने का था। यह मोजज़ा क़यामत तक मुसलमानों के लिए ईमान की ताकत का जरिया है।